Welcome back, dear viewers. In today lecture, we will discuss about continuous frequency distribution. हम continuous frequency distribution के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सॉल्व करके इसका टेबल बना के दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का हम चैप्टर कर रहे हैं। इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आंसर कैन बी कम इन पॉइंट। जो कंटिन्यूस डाटा होता है उसका आंसर जो सा होता है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो ये एक एग्जांपल है, ये 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स दिए गए हैं हमारे पास। हमने एक एग्जांपल कोड की है जिसमें 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं हमने किसी भी एक एग्ज़ाम में। तो मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अप्रोप्रिएट। यहाँ पे अब मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट डियर व्यूवर्स ये 0.5 में भी आ सकती है। इसकी परसेंटेज का रिजल्ट जो सा 0.5 आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है इसका आंसर। तो ये होती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी अब उन्होंने क्या है, खुद हमें बता दिया है कि अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल लेना है। अगर तो वो खुद बता देता 10 का क्लास इंटरवल ले लें, 9 का ले लें, तो फिर हम वो ले लेते। लेकिन अब अप्रोप्रिएट है तो सबसे पहले हमने अप्रोप्रिएट के लिए यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ डियर व्यूवर्स। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो रेंज का फार्मूला आ गया जी। सबसे बड़ी इस डाटे में हमने वैल्यू फाइंड की है 68 है। 68 में से 0 माइनस कर दिया तो ये 68 हमारी रेंज आ गई। अब हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिटरमिन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला होता है जी, वो होता है k इज़ इक्वल टू 1.33 log n। तो 1 प्लस 3.3 log 60 है जी। ये हमारी 60 क्लासेस हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60 का लॉग लेंगे, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स 6.87 है। तो ये तकरीबन 7 क्लासेस बनेंगी। ये मैं तकरीबन का निशान लगा दिया है। तो चलें जी, इसकी 7 क्लासेस बनेंगी। अब इसकी हाइट हमने मालूम करनी है कि क्लासें बननी कितनी हैं, क्या हाइट क्या होगी। हाइट का फार्मूला होता है रेंज ओवर के। तो रेंज इसकी 68 थी, इसको के पे हमारा वो 7 आ गया के। तो इसका डियर व्यूवर्स आ गया आंसर 9.71, 9.75 क्लोज टू है 10। तो यहाँ पे अब हम इसकी क्लासेस बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पे जो हाइट है इसकी, ये देखें इसकी क्लासेस बननी है व्यूवर्स। नंबर ऑफ़ क्लासेस 7 बननी है। तो सबसे पहले हमने 10 का लेना है, तो सबसे छोटी फिगर पहले लिखें 0 से 9 तक, फिर 10 से 19, 20, 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60 से लेके 69। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी रेंज की वैल्यू है 68 वो आ चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने टैली बार लगाने हैं डियर व्यूवर्स। टैली बार्स लगाने आपको पिछली वीडियो में हमने सिखाए थे। सबसे पहली वैल्यू है जी 60। मैं पेंसिल का कलर चेंज कर रहा हूँ। 60 को हमने कट कर दिया। 60 कहाँ पे आता है, इसके अंदर आता है, इस यहाँ पे लगा लिया। फिर 50 है, उसको भी कट कर लिया, 50 यहाँ पे आ रहा है। फिर 46 है, 46 हमारा इसके अंदर आ रहा है। तो ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसके ऐसे लगा लें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो करता हूँ जी। ये हमने ये सारी फिगर्स कट करके यहाँ पे पेस्ट की, टैलीज लगाई हैं। पहली थी 4, 4 लिख लिया। फिर 5 को कट करके, ये 5 भी इसलिए कट करते हैं काउंट करने में आसानी हो। तो ये 6 आ गई, फिर 7 आया, फिर 14, 14 इन सब का टोटल लगाया 60 आ गया। यहाँ से हमें मालूम हो गया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। यहाँ से ये तो हमारा कंटिन्यूस डाटे का क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगर वो हमें खुद ही क्लास इंटरवल बता देता तो ये हमें ये 2-3 फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने वो सारे फार्मूले लगा लिए ताकि आपको हर तरह की आगाही हो सके किस किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है कंटिन्यूस डाटे में।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।